नमस्कार दोस्तों, ये सड़क जो आप देख रहे हैं वो महाराष्ट्र के एक बेहद शानदार शहर सोलापुर की है। सुबह का वक्त है और यहाँ शहर अभी जाग रहा है। लोग चाय की दुकानों पे नजर आ रहे हैं और बहुत सुंदर सुंदर नाम हैं चाय की दुकानों के। कुल देवता, अमृत तुल्य, इस तरह से नाम रखे गए हैं। मैं इस शहर में आया था छाया प्रकाश फाउंडेशन की तरफ से, मुझे सम्मानित किया गया और भी लोग आए थे। बहुत ही शानदार लोगों से मुलाकात हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि मोहन अगाशे जी से मुलाकात हुई और झेलमताई जो ओडिशी की बड़ी नृत्यांगना है, जो मुंबई में स्मिता पाटिल की याद में स्मितालय चलाती हैं, जहां पे वो नृत्य का प्रशिक्षण देती हैं हर उम्र के लोगों को। उन्होंने भी अभिनय कर कुछ नृत्य की बारे में की खूबियों के बारे में बताया हम सभी को। और आप देख रहे हैं कि कितनी पुरानी चीजें जो शहर में हैं वो अब धीरे धीरे हर शहर में कम होती जा रही हैं और नई इमारतें, नई नई चीजें आ रही हैं। ऐसे ही बदलाव आता है और बदलाव चला भी जाता है। तो सोलापुर में मुझे सम्मानित किया गया और जस्टिस एपी शाह से मुलाकात हुई। भाषा के प्रकांड विद्वान गणेश देवी जी से मुलाकात हुई और सबसे शानदार बात ये रही कि मेरी मुलाकात हुई मोहन अगाशे जी से, जो शानदार एक कलाकार हैं, अभिनेता हैं। और क्या उनके भीतर बचपन की मुद्राएं मैंने देखी जब वो किस तरह से हंसी मजाक कर रहे थे मराठी भाषा में अपने साथियों के साथ। तो पता चला, देख रहा था कि इतना महान कलाकार कितना जीवंत है अपने भीतर। और एक तरह से लोग जो हैं मिल रहे हैं। लोग बहुत शानदार मिले, बहुत सारे लोग जो हैं मुझसे मिलने के लिए 200-300 किलोमीटर दूर से आए और मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि गोवा के बॉर्डर से, कोल्हापुर से, पुणे से लोग पत्रकार साथी मिलने चले आए हैं। और एक तरह से और उन्होंने बड़ा हौसला बढ़ाया मेरा एक तरह से और अच्छा भी लगा। एक चीज मैंने देखा कि बहुत सुंदर लोग हैं। सुंदर से मतलब यह है कि आक्रामकता नहीं है। मराठी भाषा, साहित्य और यहाँ जो तमाम आंदोलन चले हैं शायद उसकी वजह होगी कि लोग बहुत ही एक तरह से मुलायम हैं, नरम हैं, बहुत ही अच्छे से मिलते हैं। तो लगता है कि दुनिया कितनी सुंदर है, लोग कितने सुंदर हैं। तो एक तरह से हम बहुत ही दिव्य अनुभव हुआ। लोग आर्थिक मदद के लिए भी आगे आए, पेशकश की। बहुतों ने मुझे कलम भेंट की। सोलापुर में बहुत सुंदर चादर बनता है और यहाँ की एक खास बात ये भी है कि यहाँ गुलदस्ते में फूल की जगह जो यहाँ तौलिया बनता है छोटा छोटा, उसे ही फूल बनाकर उसका गुलदस्ता बना देते हैं। तो एक साथ आप उस गुलदस्ते को फेंक भी नहीं सकते हैं और उसका आप दूसरा एक इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो ये आज के अखबार हैं जो मराठी भाषा के अखबार हैं। इस शहर में मुझे बताया गया कि तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा और मराठी कई भाषाएं बोली जाती हैं और हर भाषा को बोलने वाले अच्छे खासे लोग हैं। तो बड़ा ही शानदार भाषा के लिहाज से इस शहर को देखना चाहिए कि एक व्यक्ति के भीतर कितनी भाषाओं के शब्द हैं। वो अगर देखने जाने का मौका मिले तो मजा ही आ जाए। तो ये महाराष्ट्र का एक शहर है। बहुत ही मुझे अच्छा लगा यहाँ लोगों से मिलकर। यकीन हुआ कि हम जो काम करते हैं, आप नए पत्रकार जो लोग काम करेंगे, समाज बहुत सहयोग करता है अपने तरीके से। आपको गले लगा लेता है, आपको कलम भेंट कर देता है, चादर भेंट कर देता है, आर्थिक मदद भी दे देता है जो उसकी क्षमता है। तो वो निराश नहीं करता है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि अपना रास्ता देखो, दुनिया का क्या है, सब अपना अपना देख रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। वो सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, मगर यही वो लोग हैं जो वक्त निकाल कर आते हैं। 300 किलोमीटर से कौन आ रहा है? क्या वो सिर्फ अपना देखने वाला व्यक्ति है? नहीं। तो हमें ये भी देखना है कि इसी वक्त में ऐसे लोग हैं जो अपना तो देख रहे हैं लेकिन दूसरे का भी देख रहे हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है और एक पत्रकार का हौसला भी बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह के जो बाग में फूल खिले हैं, उन फूलों को देखना आना चाहिए
उन तक झुककर सलाम करने आना चाहिए। तो मैं सबका बड़ा आदर करता हूं कि मुझे इतना प्यार मिला, अभिभूत हो गया, लगा कि मैं सब में समाहित हो चुका हूं। तो बहुत सुंदर लगा ये सामाजिक अनुभव जो है कि समाज आता है आपको आपके काम के बदले में रिटर्न देता है, वापस करता है कि हमें याद है इस शहर में। और मैं हिंदी भाषी हूं, लेकिन मैं गदगद हो जाता हूं कि मराठी भाषा के लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं। तो जब हम जनगण मन गाते हैं तो यही तो होता है ना, जब भारत के अलग अलग प्रांतों का उच्चारण करते हैं तो हमारे दिल में पूरा भारत जो है वो घुलने मिलने लगता है। और ऐसा ही कुछ सुखद अनुभव होता है कि जब मैं दूसरी भाषाओं के पाठकों और दर्शकों के बीच पहुंचता हूं और जब पता चलता है कि उन्होंने सुना है, पढ़ा है, ये बड़ा ही जीवन को धन्य करने वाला प्रसंग है। और जब भी मराठी साहित्य भाषा कितनी विकसित भाषा है, जिस तरह से लोग बात कर रहे थे सार्वजनिक चीजों के बारे में, पता चल रहा था कि ये भाषा जो है इसको किसी दूसरी भाषा की जरूरत नहीं है। ना तो ये अंग्रेजी को लेकर कुंठित है, ना ये किसी और भाषा के वर्चस्व को लेकर कुंठित है। अपने भीतर निरंतर विकास कर रही है ये भाषा। और नए नए विषयों पर ऐसे ऐसे लोग मिले, एक पत्रकार मिले जो उन्होंने कहा कि पिछले 15-18 साल से शिवाजी पर रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किताब लिखना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे जुनूनी लोग मिले जो मराठी में लिख रहे हैं और उनके भीतर इस तरह की कोई कुंठा नहीं है कि वो अंग्रेजी में किताब आ जाए। बहुत शानदार किताबों के बारे में यहाँ जानकारी मिली जो केवल और केवल मराठी में लिखी जा रही है। लोग बात कर रहे हैं कि बहुत ही पाथ ब्रेकिंग, एक तरह से रास्ता बदल देने वाली किताब आई है मराठी में। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। प्रवीण बांदेकर की किताब के बारे में यहाँ पे बहुत चर्चा हो रही थी। तो इस तरह के सुंदर अनुभवों के साथ मैं दिल्ली लौट रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगता है कि भारत के अलग अलग शहरों में मुझे जाना चाहिए और एक तरह से देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है, लोग किस तरह से हैं। तो एक सकारात्मकता आती है कि अभी इतना निराश होने की जरूरत नहीं है।